हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वेदांत पर। तो आइए हम आज बात करते हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जो अपने जीवन में स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक आने वाली हर परिस्थिति में अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है। और बहुत सारे लोग होंगे जो उनके बारे में जानते भी होंगे, उनके बहुत बड़े फैन भी होंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं। तो आइए चलते हैं, हम उस महान व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के उस महान अभिनेता की जिन्हें पूरी दुनिया ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानती है। जी हाँ, धर्मेंद्र सिंह देओल की कहानी, उनकी जिंदगी, उनका संघर्ष, उनकी सुपरहिट फिल्में और उनका शानदार सफर, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा जरूर देखें बिना स्किप किए। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, धर्मेंद्र सर का असली नाम है धर्म सिंह देओल। उनका जन्म हुआ 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव नसराली में। पिता स्कूल में अध्यापक थे और परिवार बेहद साधारण था। बचपन से ही धर्मेंद्र जी बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। उन्हें फिल्मों का इतना शौक था कि वो गांव के ही सिनेमा हॉल के बाहर जो भी फिल्में लगती थी, हर फिल्म देखने ही पहुंच जाते थे। यही जुनून एक दिन उन्हें मुंबई ले आया। अगर हम उनके संघर्ष और कैरियर की बात करें तो मुंबई आना तो आसान था, लेकिन इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत मुश्किल। आज भी ऐसी चीजें हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। जब स्ट्रगल करके इंसान वहां तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसे वो मौका ही नहीं मिलता जहां पर वो अपना टैलेंट दिखा सके। और इसी परेशानी में वो अपने जीवन के कई वर्ष गुजार देता है। कईयों को तो मौका भी मिल जाता है और कई ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं अपने जीवन में कुछ नया हासिल करने के लिए। फिर आया फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट का मौका, जिसमें धर्मेंद्र जी ने हिस्सा लिया और सिलेक्ट हो गए। और ये ही ऐसा मौका होता है जिसमें हर इंसान सोचता है कि एक बार अगर वो अपना टैलेंट दिखाकर अंदर चला जाए तो फिर वो अपने आप को इतना निखार देता है, इतना अपने ऊपर संघर्ष करता है कि कुछ दिनों बाद उसके अंदर बदलाव और वो अपने टैलेंट को इतना ऊपर पहुंचा देता है कि सारी चीजें बाहर निकल कर आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम धर्मेंद्र सर की बात करें तो यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ले ली। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में रिलीज हुई। लेकिन अभी वे स्टार नहीं बने थे, असली चमक उनकी आनी बाकी थी। अब हम बात करते हैं उनके सुपरस्टार बनने की। तो फूल और पत्थर, जो कि 1966 में आई फिल्म थी, धर्मेंद्र की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। इस फिल्म में उनके दमदार एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर दर्शकों ने बहुत उनका उत्साह बढ़ाया। यही वो फिल्म थी जिसने उन्हें एंग्री यंग हीरो और ही मैन की पहचान दिलाई। अब एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा गोल्डन पॉइंट आता है जब उनकी फिल्में सुपरहिट जाने शुरू हो जाती हैं। 1960 से लेकर 1980 तक का समय धर्मेंद्र सर के कैरियर का गोल्डन पीरियड रहा। उन्होंने एक से एक बढ़कर यादगार फिल्में बनाई, जैसे कि शोले 1975 में, वीरों का किरदार जो आज भी अमर है, जिसमें बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। दूसरा सीता और गीता। तीसरी फिल्म आई थी बातें ही बातें, दोस्त, अनपढ़, धर्मवीर, चुपके चुपके,
कथा राज कर रहा था धर्मेंद्र का जलवा। कॉमेडी हो, रोमांस हो, एक्शन हो, धर्मेंद्र सर हर भूमिका में पूरी तरह से हमेशा फिट बैठने लगे। अगर हम शोले फिल्म की बात करें, वही उनका एक आइकॉनिक रोल बन गया। शोले सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक इतिहास है, और इस इतिहास का सदाबहार चेहरा था वीरू। उनका अंदाज, उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनका मासूम रोमांस, यह किरदार आज भी लाखों दिलों में बसता है। अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनके व्यक्तिगत जीवन में धर्मेंद्र जी बेहद ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्होंने पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से की। बाद में अभिनेत्री हेमा मालिनी से उन्होंने विवाह कर लिया, जिनके साथ उनकी सुपरहिट ऑन स्क्रीन जोड़ी रही। फिर उनके 2 बच्चे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल, जो कि बॉलीवुड में आज भी सफल अभिनेता हैं। फिर राजनीति और सम्मान की बात करें तो धर्मेंद्र सर ने फिल्मों के अलावा राजनीति में भी कदम रखा और 2004 से लेकर 2009 तक सांसद रहे। 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र सर सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक संस्था थे। उनकी फिल्में, उनका व्यक्तित्व, उनकी मेहनत और उनका सरल स्वभाव आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर जुनून और मेहनत हो तो एक छोटे गांव का लड़का भी बड़े पर्दे का बादशाह बन सकता है। तो दोस्तों, यह थी धर्मेंद्र सर की प्रेरणादायक जीवन कहानी। उम्मीद है आपको यह बायोग्राफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि धर्मेंद्र सर की आपकी कौन सी फेवरेट मूवी रही है।